हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट इन एमएस एक्सेल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सैलरी शीट बनाना सीखने वाले हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ सारे फॉर्मूले अप्लाई करना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आई विल प्रोवाइड द बेस्ट स्किल्स एंड नॉलेज फॉर कंप्यूटर स्किल्स। यानी मैं आपको यहाँ पे बेस्ट स्किल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी शीट बना रखी है। मेरे पास 3 चीज़ें दे रखी हैं, नेम है, बेसिक सैलरी और डीए निकालना है। तो बेसिक सैलरी को हम कैसे निकालेंगे, यानी डीए कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सिलेक्ट करना है बेसिक सैलरी, फिर मल्टीप्लाई करना है 12, परसेंटेज का साइन और एंटर। तो मेरे पास डीए निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है टीए, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। ये सारे के बेसिक फॉर्मूले हैं, वही हम परसेंटेज निकाल रहे हैं सबका, कि इसका 10%, इसका 12%। तो वही कर रहे हैं हम। क्या करना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10, फिर परसेंटेज का साइन और एंटर। तो मेरे पास टीए भी निकल कर आ जाएगा। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस। नेक्स्ट हमें दे रखा है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी को ऐड करना है डीए और टीए के साथ। तो मेरे पास ग्रॉस सैलरी भी निकल कर आ जाएगी। फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखते चलना। अब हमें निकालना है पीएफ, यानी 12% निकालना है पीएफ का, बेसिक सैलरी का। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12, फिर परसेंटेज का साइन और एंटर। तो मेरे पास पीएफ निकल कर आ जाएगा। पीएफ मतलब होता है प्रोवाइडेड फंड, जो कि कंपनी जो है वो डिडक्ट करती है हमारी सैलरी में से अमाउंट। देखो नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देंगे पीएफ को। तो मेरे पास नेट सैलरी निकल कर आ जाएगी। देखो पीएफ मतलब क्या है, प्रोवाइडेड फंड। कंपनी क्या करती है कि हमारे पास जो नेट सैलरी होती है, जो हमारी सैलरी होती है, उसमें से कुछ परसेंट आपका डिडक्ट किया जाता है, जो कि हमारा सेव हो रहा होता है, सेविंग हो रहा होता है एक जगह पर। फिर आप उसको 1 साल बाद निकाल सकते हो, वो हमारे पैसे सेव हो रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं एडवांस एक्सेल सैलरी शीट की। अभी जो हमने किया वो था बेसिक का, बेसिक के सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए। यहाँ पर हम करेंगे एडवांस के सारे फॉर्मूले अप्लाई। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जिससे मैं आपको फॉर्मूले अप्लाई करना सिखा सकूँ डायरेक्ट। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी दे रखी है सबकी, सभी पर्सन की। उसके बाद हमें एम्प्लॉय नेम दे रखे हैं, जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे लिए मतलब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद उसका डिज़ाइनेशन, यानी वो किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, असिस्टेंट है, क्लर्क है, या फिर एचआर है, या इंजीनियर है। ये सारी क्या है, पोस्ट है। उसके बाद उस पर्सन की हमें बेसिक सैलरी भी दे रखी है। वर्किंग डे, यानी वो कितने दिन काम कर रहा है। उसके बाद है वर्किंग डे अमाउंट, यानी उसको जितने दिन उसने काम किया है उसका क्या उसको अमाउंट मिलता है, पैसे क्या उसको मिलते हैं अमाउंट। अब हमें निकालना है यहाँ पर डीए। देखो डीए मतलब डीएनएस अलाउंस, हमने पीछे भी निकालना सीखा है अभी हमने। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं लिखेंगे इक्वल टू, सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को, मैंने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मुझे निकालना है 3%, यानी मुझे बेसिक सैलरी का 3% निकालना है। तो मैंने 3 परसेंटेज का साइन और एंटर। देखो ये परसेंटेज जो है ना, वो कुछ भी हो सकता है, आप 4% ले सकते हो, 5%, जिसके जो आपको दिया जाएगा वहाँ पर जब आप बनाओगे कंपनी के अंदर, तो वो लोग बताएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एक बार फॉर्मूले को दोबारा देख लो ध्यान से कैसे करना है। हमें बोल रखा है डीएनएस अलाउंस निकालने को, तो हमने निकाल दिया। अब हम एचआरए निकालते हैं। एचआरए मतलब क्या है, हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो कंपनी है वो हमें प्रोवाइड करवाती है हाउस रेंट अलाउंस को भी। तो हमें क्या करना है, इक्वल टू वही बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10, परसेंटेज का साइन एंटर। तो मेरे पास हाउस रेंट अलाउंस निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें सीए निकालना है। तो सीए कैसे निकालेंगे, इक्वल टू करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, सीए हमारा डिडक्ट होता है 5%। तो मैंने 5% किया, एंटर किया, तो मेरे पास सीए निकल कर आ गया। तो मेरे पास देखो डीए भी आ गया, एचआरए भी निकल कर आ गया और सीए भी निकल गया। एक बार दोबारा फॉर्मूले को देख लो ध्यान से। हमें क्या बोल रखा है, हम सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 3% का साइन, फिर एंटर। तो मेरे पास देखो डीए निकल कर आ गया। अब इसको ड्रैग कर देते हैं। देखो एक्सेल की ना यही खास बात है, आपको केवल एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर बाकी में क्या कर दो, ड्रैग कर दो। तो हमारा एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई किया और सब पे अप्लाई हो गया वो। अब हमें एचआरए निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू बेसिक सैलरी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10%।
यानी 10% उसको मिल रहा है हाउस रेंट अलाउंस का। तो एंटर करेंगे तो मेरे पास HRA भी निकल कर आ जाएगा सबका। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है CA इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई। अब हमें करना है 5, ये मैंने लिखा 5, फिर परसेंटेज का साइन, एंटर। तो मेरे पास CA भी निकल कर आ जाएगा सबका। उसके बाद ट्रैक कर दो, सब एम्प्लॉय पे अप्लाई हो गया। कितना इजी है। अब देखो नेक्स्ट हमें ना ट्रैवलिंग अलाउंस ऑलरेडी दे रखा है आउट टाइम्स इन आवर्स। ट्रैवलिंग अलाउंस मतलब क्या है, कुछ एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलते हैं, मतलब उसका ट्रैवलिंग का खर्चा कुछ मिलता है, कुछ एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, कुछ को नहीं भी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 भी मैंने मेंशन कर रखा है। आउट टाइम आवर्स के उसने कितना घंटे ओवर टाइम काम किया है उसके हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी ओवर टाइम की। तो आउट टाइम सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को, डिवाइड करेंगे 26 से। 26 क्यों लिखा, मैं मान लेती हूँ कि हम 30 दिन में वो 26 दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन की उसको छुट्टी मिलती है संडे को छोड़ के, ठीक है, संडे की छुट्टी मिलती है। फिर डिवाइड करना है हमें 8 से। 8 हमने क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि 8 घंटे उसने काम किया है, 8 आवर्स उसने काम किए हैं, जो नॉर्मली वर्किंग वर्कर काम करते हैं इतने घंटे। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किसको, आउट टाइम इन आवर, यानी उसने एक्स्ट्रा और कितने घंटे काम किए। 26 दिन तो करना ही था, उसके अलावा उसने और कितने एक्स्ट्रा काम किया, तो उस हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर करेंगे। एक बार फॉर्मूले को दोबारा देखो, इक्वल टू बेसिक सैलरी, डिवाइड करना है 26 दिन से, 4 दिन की उसको छुट्टी मिलती है, संडे डिडक्ट हो गया। उसके बाद डिवाइड करेंगे 8 से, यानी उसको 8 घंटे वो पर डे काम कर रहा है अपना, 8 घंटे। मल्टीप्लाई करेंगे जितना उसने ओवर टाइम काम किया है उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो मेरे पास आउट टाइम सैलरी भी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट हमें निकालना है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखना है हमें इक्वल टू, सिलेक्ट करेंगे वर्किंग डे अमाउंट को, कि जितने घंटे वो काम करता है उसका अमाउंट, DA को प्लस करेंगे, ऐड करना है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस को ऐड करेंगे, जो उसका इंक्लूड होगा क्रॉस सैलरी के अंदर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। उसके बाद ट्रैवलिंग का इंक्लूड होगा। नेक्स्ट होगा उसका आउट टाइम सैलरी। एक सेकेंड, सॉरी, 1 मिनट में इसको हटा देते हैं इसको, वो स्पेस का थोड़ा फैक्ट पड़ गया था इसलिए। अब दोबारा निकालते हैं, इक्वल टू, सिलेक्ट करेंगे वर्किंग डे अमाउंट को, DA, ओके। और हमें ऐड करना है HRA को, हाउस रेंट अलाउंस को ऐड करेंगे, ट्रैवलिंग का ऐड करेंगे, और उसके बाद आउट टाइम सैलरी, जो उसने एक्स्ट्रा काम किया उसका भी तो उसको मिलेगा, सैलरी मिलेगी ना उसकी भी, तो ऐड किया। तो मेरे पास देखो ग्रॉस सैलरी निकल कर आ चुकी है। फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसका मैं भेज दूँगी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको फॉर्मूले सारे क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखे हैं। PF तो आप जानते ही हो, PF का मतलब क्या है। देखो मैं यहाँ पे मैंने अप्लाई भी करके दिखाया। क्या करना है, हमें इक्वल टू बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 और परसेंटेज, हर पर्सन का 12% उसका डिडक्ट होता है PF के अंदर। और PF मैंने बताया ये पैसे सेव और होते हैं एक जगह पर, फिर ये इकट्ठा मिलते हैं जब आप वहाँ से काम छोड़ दो, या फिर एक साल बाद भी निकाल सकते हो। तो वो कंपनी जो है वो डिडक्ट करती है ऑटोमेटिकली। उसके बाद है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसका भी आपके सैलरी में से डिडक्ट होता है। कैसे निकालते हैं पहले वो देखो, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है बेसिक सैलरी को, ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000, जिसकी 30,000 से ज़्यादा है या फिर बराबर है, कोमा, फिर सिलेक्ट करेंगे हम बेसिक सैलरी को, दोबारा सैलरी को सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई 3, परसेंटेज का साइन, ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, अगर कंडीशन ट्रू होते हैं, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, दोनों में ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर कोमा 0 क्लोज। अब देखो इसका 0 आया है, देखो बोला क्या है यहाँ पर हमें,
ESI यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, ये ना कुछ अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट होता है हर पर्सन में से, मतलब हर पर्सन है जिसकी सैलरी यहाँ पे मैंने कंडीशन दे रखी है कि 30,000 से ज़्यादा या फिर बराबर है। या चलो मैं इसको बताते पहले नेट सैलरी देख लेते हैं। इक्वल टू सिलेक्ट करना है किसको, ग्रॉस सैलरी को, माइनस करेंगे पीएफ डिडक्ट होता है और हमारा ESI ये भी डिडक्ट होता है, फिर एंटर करेंगे तो मेरे पर देखो नेट सैलरी, ये जो नेट सैलरी ना वो हमारे एम्प्लॉय को इन हैंड सैलरी ये हमें मिल रही है। देखो इतनी सारी चीज़ें हुई और अब उस पर्सन को नेट सैलरी हमें ये प्रोवाइड हो रही है जो हमने यहाँ पर निकाला है। अब मैं आपको बताती हूँ ESI मतलब क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर DA मतलब DNS अलाउंस जो कि कंपनी देती है। उसके बाद है HRA हाउस रेंट अलाउंस। नेक्स्ट है हमारा ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। देखो मैंने बताने वाली थी ना एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मतलब क्या है यहाँ पे। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस क्या है, ये ना जो गवर्नमेंट है वो कुछ परसेंट ना डिडक्ट करती है, यानी आपके सैलरी में से 3% कट होता है। ये आपके मेडिकल बेनिफिट्स में मिलते हैं, यानी ये पैसे भी ना आपको कहीं ना कहीं मिलते हैं, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है ये सब चीज़ें जो मेडिकल बेनिफिट्स देती है या फिर आपसे इंश्योरेंस करवाती है, तो उसमें कुछ परसेंट डिडक्ट होता है। तो उसको भी निकालने का कंडीशन होता है, यानी इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं तो हमने यहाँ पर निकाला ESI। ठीक है, तो मैंने बता दिया वो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उससे हमारा ESI निकल कर आ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।